Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट describe the technological approaches for improving crop productivity under dryland. तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में हमें रेनफेड और ड्राईलैंड के बीच की क्या डिफरेंस है उसे बताना है. सेकंड पार्ट में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्या अप्रोचेज के साथ हम लोग क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल अप्रोच ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 agriculture optional paper of IFOS, that is Indian Forest Service Examination. और similar question was asked in agriculture optional also, not previous year. अगर आप agriculture option में देखो तो similar question पूछा गया था, उसमें भी ये टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए ड्राईलैंड में, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए रेनफेड में, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, कैसे इस आंसर को हम लोग अप्रोच करते हैं. सबसे पहले रेनफेड और ड्राईलैंड में एक कॉमन सिमिलरिटी वो आप जानो, दैट इज कि दोनों में इरिगेशन कैपेबिलिटी काफी कम है. देयर इज लैक ऑफ इरिगेशन. तो अगर लैक ऑफ इरिगेशन है तो हमने रेनफेड और ड्राईलैंड दोनों को अलग अलग क्यों किया. देखो नाम से समझो, रेनफेड दैट इज यहाँ पे हालांकि इरिगेशन नहीं, देयर इज नो इरिगेशन, बट इन रेनफेड वी हैव इनफ रेनफॉल, इट इज फेड बाय रेन. ठीक है, सफिशिएंट रेनफॉल है यहाँ पे, बट सफिशिएंट रेनफॉल. बट ड्राईलैंड में क्या है, एक तो इरिगेशन भी नहीं है और रेनफॉल इज आल्सो अनसफिशिएंट. रेनफॉल इज आल्सो नॉट सफिशिएंट देयर. ठीक है, 75 सेंटीमीटर या उससे बिलो रेनफॉल है एनुअली. सो इससे आप समझ जाओगे रेनफॉल और ड्राईलैंड होता क्या है, एक आपको आइडिया मिल गया. ठीक है, रेनफेड दैट इज इट इज फेड बाय रेन, ड्राईलैंड इट इज नॉट फेड बाय रेन. यहाँ इरिगेशन भी नहीं और रेन से भी फेड नहीं हो रहा, रेनफॉल है पर काफी कम है. अगर आप यहाँ पे रेनफॉल देखा तो इट इज मोर देन 100 सेंटीमीटर अराउंड. वैसे तो 115 सेंटीमीटर आई थिंक हम लोग लेते हैं फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर, एंड फॉर ड्राईलैंड इट इज अराउंड 75 सेंटीमीटर. तो ये चीज समझना काफी जरूरी था कि दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है, क्यों ड्राईलैंड और रेनफेड. और काफी लोग को ये पता नहीं होगा, जो लोग काफी टाइम से एग्रीकल्चर ऑप्शन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ये कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, कैसे आंसर को अप्रोच करते हैं. सबसे पहले डिफरेंस रेनफॉल ड्राईलैंड एंड रेनफेड एग्रीकल्चर में. तो रेनफॉल जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कहाँ है, लेस देन 750 mm, जैसे बताया मैंने 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है कहाँ पे, इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. वेयर इज इन रेनफेड वहां पे रेनफॉल कितना है, मोर देन 150 mm, दैट इज 1150, दैट इज 115 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल है. मतलब रेनफेड, यहाँ इरिगेशन की टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है पर रेनफॉल इनफ है. ये जनरली आपके एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में मिलेंगे, जैसे राजस्थान. ठीक है, ये आपको ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स में मिलेंगे, जैसे बिहार. हालांकि इरिगेशन ना ही राजस्थान में उतना अच्छा डेवलप्ड है, ना ही बिहार में उतना अच्छा डेवलप्ड है, पर क्या है कि यहाँ रेनफॉल कम है तो ये एरिड एरिया में है, और यहाँ रेनफॉल तो ठीक ठाक है तो ये ह्यूमिड एरिया में है. तो यू हैव टू नो दिस. ठीक है, इरिगेशन यहाँ पे नो इरिगेशन तो यहाँ पकड़ना, बट इनसफिशिएंट रेनफॉल. इरिगेशन भी नहीं है और रेनफॉल भी सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट रेनफॉल. बट यहाँ पे रेनफेड में क्या, नो इरिगेशन, इरिगेशन हालांकि नहीं है. ठीक है, यहाँ पर भी इरिगेशन नहीं है बट सब्सटैंशियल रेनफॉल, मतलब रेनफॉल एक सब्सटैंशियल अमाउंट का रेनफॉल, जिससे आप देख सकते हैं 115 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल है तो उससे आप क्रॉपिंग कर सकते हो. यहाँ पे जनरली इंटर क्रॉपिंग, सिंगल क्रॉपिंग ये सब प्रैक्टिस किया जाता है. यहाँ पर भी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेट्स की काफी क्रॉपिंग हो जाती है, क्योंकि मिलेट्स इज वन क्रॉप दैट इज ड्राईलैंड में ड्राई कंडीशंस में काफी अच्छा प्रोडक्शन देता है. तो मिलेट्स की यहाँ पे क्रॉपिंग अच्छी खासी है. यहाँ आप लोग इंटर क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, ये सारी चीज आप कर सकते हैं. तो ये जो इम्पोर्टेंट है बस आपको जो ये मैंने बताया रेनफॉल. ठीक है, रेनफॉल और इरिगेशन को जो कंबाइंड इंपॉर्टेंस है. ठीक, इरिगेशन नहीं, यहाँ भी इरिगेशन नहीं, पर रेनफॉल यहाँ पे सब्सटैंशियल अमाउंट है रेनफेड में, पर ड्राईलैंड में वो नहीं है. ये मेजर पॉइंट, इसको जरूर लिखना. बाकी सारे कॉमन पॉइंट्स आप इसको अप्रोच कर सकते हो.
सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी अंडर ड्रैगन। क्या क्या अप्रोचेज हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज बंड्स, चेक डैम्स, रीजन फरो सिस्टम। अच्छा देखो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक तो यहाँ पे क्योंकि रेनफॉल कम है एंड इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है वो भी नहीं, वो भी कम है, तो यहाँ पे जो मेन बेसिक एम हमारा सबसे पहले था दैट इज वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन और ये सारी मेथड्स जो है, बंड्स का यूज करना, चेक डैम्स का यूज करना, रीजन फरो सिस्टम का क्रॉपिंग में यूज करना, रीजन फरो जैसे ये वाली सिस्टम जो है, ठीक है, ये वाले सिस्टम को यूज करना कि इस वाले एरिया में आपकी देखो वाटर भी स्टोर रहेगी और ये जो अपलैंड है, जो रीच है, वहां पे हम लोग प्लांट भी कर सकते हैं और फरो में वाटर स्टोर होगी तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहेगी। तो वाटर कंजर्वेशन इज द बेसिक एम। वाटर कंजर्वेशन पे हमें काफी फॉर्म का काम कर रहा है, जो बंड्स, चेक डैम्स, रीजन फरो सिस्टम, ये सारी वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है। मल्चिंग दैट इज कवरिंग ऑफ फील्ड चाहे यूजिंग पेपर मल्च, प्लास्टिक मल्च, आर्टिफिशियल मल्च और नेचुरल मल्च। नेचुरल मल्च में आपका स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉज हो गए, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स या लीव्स हो गए, या फिर जो वेस्टेज ऑफ जो क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप्स के रिमेनिंग आइटम्स है, वो सबसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है हमारा, देखो क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर एक, ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर हमने कवरिंग कर दी, इससे क्या हो रहा है, जो इवोपरेशन से लॉस हो रहा है वाटर का वो बच रहा है। तो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। डीप समर टिलेज हम कर सकते हैं, दैट इज समर में डीप टिलेज करेंगे। समर डीप टिलेज हमने समर में करें, क्या होगा, जो वाटर होगा थोड़ा डीप जाके स्टोर होगा, यहाँ से इवोपरेशन के चांसेस कम होते हैं, इवोपरेटिव लॉस कम होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी वाटर कंजर्वेशन पे ही काम करता है। नेक्स्ट वी कैन यूज ऑर्गेनिक मैटर एंड क्रॉप रेसिड्यूज। अगर आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजर तो यूज करना ही है, पर उसके साथ आपको ऑर्गेनिक मैटर और क्रॉप रेसिड्यूज का भी यूज करना है, ताकि क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करना है। एक चीज और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लेना, वीड मैनेजमेंट में काफी फोकस करना है। क्यों वीड मैनेजमेंट में फोकस करना है, क्योंकि क्या है, तो देखो पहले से हमारा वाटर क्रंच है और अगर हाई अमाउंट में वीड्स प्रेजेंट होंगे हमारे फील्ड में तो वो भी तो वाटर यूज करेंगे, तो वो वाटर यूज करेंगे, वो ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस करेंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी वाटर अवेलेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। इसीलिए वीड्स को नहीं करना, ताकि जो वाटर अवेलेबिलिटी के लिए कॉम्पिटिशन है वो क्रॉप को ना फेस करना पड़े। तो वीड्स मैनेजमेंट इज अनदर पॉइंट हमें अवॉइड मैनेज करना है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि ट्रांसपीरेशन से जो लॉस हो रहा है, ट्रांसपीरेशन लॉसेस को हम लोग कर सकते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, पहले तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपीरेशन को रोक सकते हैं, स्टोमाटा क्लोजर करने के लिए एब्सिसिक एसिड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन सम टाइम्स, या फिर हम लोग वैक्स कोटिंग कर सकते हैं लीफ पे ताकि ट्रांसपीरेशन वगैरह कम हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, उनको यूज करना है ताकि ट्रांसपीरेशन लॉसेस से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकें। ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू यूज विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। अब क्या पता कोई हमारे जैसे है फील्ड, तो हम लोग विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट्स यूज करते हैं, जिससे क्या हो, जो एक्सेसिव हीट होगा, क्योंकि यहाँ पे शैडो मिल जाएगी, तो शैडो में प्लांट ग्रो करेगा तो एक्सेसिव हीट होगा। सेकेंडली इसका एक और फायदा है कि जो विंड से हमारा इरोजन वगैरह होता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है ये। सेकेंडली क्योंकि ये भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट्स इनके अलग मिल रहे हैं, सच फ्रूट्स मिल रहे हैं, इनसे जिनके जो लिव्स फील्ड में गिर रहे हैं दैट एक्ट्स एज ऑर्गेनिक मैन्योर। सो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स का, विच वी नीड टू डू। इंटर क्रॉपिंग पे हमें फोकस करना है, इंटर क्रॉपिंग पे, मिक्स्ड क्रॉपिंग पे क्यों फोकस करना है हमें, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे रिस्क अधिक है, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास रेनफॉल कम है, तो रिस्क अधिक है। तो क्या होगा, अगर आप एक क्रॉप पे ही अगर मान के चलो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे तो उस क्रॉप की लॉस हुई अगर तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 क्रॉप्स लगाए हुए आपने, मान के चलो कोई एक क्रॉप का लॉस हो गया, तो फिर भी आपके पास एक क्रॉप बचा हो जिससे कि आप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कुछ इनकम कमा सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट लॉस नहीं होगा, ठीक है, हालांकि लॉस होगा पर कंप्लीट लॉस नहीं होगा, इसलिए इससे क्या हो रहा है, हमारा रिस्क कम हो जा रहा है, टू रिड्यूस रिस्क। नेक्स्ट वी कैन यूज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स फॉर एग्जांपल एग्री-हॉर्टी क्रॉप, एग्री-हॉर्टी फार्मिंग सिस्टम, एग्री-हॉर्टी सिस्टम वी कैन यूज
एग्री सिल्वी सिस्टम, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री को इंटीग्रेट करना है, एग्री पास्ट्रो सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को यहाँ पे इंक्रीज करना है, यहाँ पे बी कीपिंग दैट इज एपीकल्चर उसको इंक्रीज करना है, ताकि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फार्मर को इन सब चीज से भी मिले और रिस्क जो है फार्मिंग पे वो कम हो सके। तो ये सारी चीजें करना है, एग्री हॉर्टी सिस्टम, एग्री सिल्वी सिस्टम। क्या होता है फार्मिंग सिस्टम में हो सकता है किसी का वेस्ट किसी के लिए इनपुट बन जाए, तो इससे क्या करोगे जो हमारी इफिशियंसी होगी रिसोर्सेज की वो भी बढ़ेगी। सो दीज आर द थिंग्स, और इनकम भी हमारा बढ़ेगा। सो दीज आर द अप्रोचेज विच वी कैन डू इन आवर dryland systems to dryland agriculture to increase the productivity और income। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में, और भी कुछ पॉइंट हो अगर आपको ऐड करने हो अपने आंसर्स में तो यू कैन लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके वो पॉइंट्स को बताएं ताकि हमें पता चले कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, you understood how to approach this question. So that is all. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोज आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.